हम आपको बताएंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय के साथ में हम कैसे अंग्रेजी में सेंटेंसेस को अच्छा से बनाएं, राइट। सो वी विल सी द फर्स्ट वर्ड एट। हम पहले एट को देखेंगे। पक्का टाइम में हम एट यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास में 9 बजे आता हूं। दिस इज हिंदी। मैं क्लास में 9 बजे आता हूं। आई कम टू क्लास एट 9 AM। मैं 9 बजे पक्का आता हूं, मतलब मैं आई कम टू क्लास एट 9 AM। एट लग जाएगा। नॉट लेटर देन, उससे लेट नहीं। तक, हिंदी में तक, अंग्रेजी में टिल। आई विल वेट फॉर यू टिल 5 PM। मैं आपका 5 बजे तक इंतजार करूंगा। आई विल वेट फॉर यू टिल 5 PM, राइट। नेक्स्ट है नॉट बिफोर। ये भी है तक। द शॉप विल ओपन बाय 9 AM। सुबह को 9 बजे तक यह दुकान खुलेगी। बाय, नॉट बिफोर, उससे पहले नहीं। उसमें हम बाय यूज करेंगे। द शॉप विल ओपन बाय 9 AM। ही विल कम बाय 10 AM। द ट्रेन विल कम बाय 11 AM। 11 बजे तक ट्रेन आएगी, उस समय हम बाय लगाएंगे। अप्रॉक्सीमेट टाइम, अराउंड, लगभग, प्लस माइनस 10 मिनट 15 मिनट। आई शैल कम अराउंड 8 AM। मैं 8 बजे के लगभग आऊंगा, करीब करीब आऊंगा। पक्का टाइम नहीं, पक्का टाइम एट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, डेज। डेज आर ऑलवेज ऑन। दिन के समय हम ऑन लगाएंगे। ही विल कम ऑन मंडे। ऑन देखिए, ही विल कम ऑन मंडे। वह सोमवार को आएगा। को यहां हो गया ऑन इंग्लिश में। नेक्स्ट है डेट। वह भी ऑन है, दैट इज ऑल्सो ऑन। डेट इज ऑल्सो ऑन। द रिजल्ट विल कम ऑन 5 जनवरी। रिजल्ट 5 जनवरी को आएगा। ये है आपका ऑन का यूज डेट के साथ। पार्ट ऑफ डे, दिन के अंतराल में, सुबह, दोपहर, शाम, रात। इंग्लिश में इन यूज करेंगे। मैं सुबह में ब्रेकफास्ट करता हूं। आई ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। मैं दोपहर में लंच करता हूं और आप दोपहर में लंच करते हैं। यू ईट लंच इन द आफ्टरनून। आप रात में सोते हैं। यू स्लीप इन द नाइट। सो इट इज ऑल इन। नेक्स्ट है वीक, सप्ताह। पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह में हम लोग में लगाते हैं, इन। शी विल कम इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। वह दिसंबर के पहले सप्ताह में आएगी। शी विल कम इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। नेक्स्ट इज मंथ। मंथ इज इन ऑलवेज। आई वॉज बॉर्न इन मार्च। मैं मार्च में पैदा हुआ। आई वॉज बॉर्न इन मार्च, करेक्ट। ही वॉज बॉर्न इन जुलाई। उसकी पैदाइश जुलाई में है और किले की है, तो उसमें भी हम इन लगाएंगे। ईयर में इन। ही केम हियर इन 2018। वह 2018 में आया। ही केम इन 2000 ईयर। सो ईयर इज ऑल्सो इन, मंथ इज ऑल्सो इन, वीक इज ऑल्सो इन, पार्ट ऑफ द डे इज ऑल्सो इन। इन चारों चीज पे आप ध्यान दें और सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। कंटिन्यूएशन ऑफ पीरियड, जहां एक काम शुरू हो गया और अभी तक चल रहा है, वहां हम सिंस लगाते हैं। लाइक इंडिया इज इंडिपेंडेंट सिंस 1947. India is independent since 1947. Still it is independent, right? I am teaching in this class since 1 hour. मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, right? Then we use since. Rough period is for. लगभग, कम या ज्यादा में हम for लगाएंगे। He is living here for more than 1 year. वह यहाँ पर 1 साल से ज्यादा रह रहा है। He is living here for more than 1 year. वह 1 साल से कम रह रहा है। He is living for less than 1 year. Right? That is a rough period. Next is season. मौसम के हिसाब से उसमें इन लगाएंगे। Christmas falls in December.
क्रिसमस दिसंबर में होती है। विंटर कम्स इन दिसंबर, राइट? मॉनसून कम्स इन जून, देन वी से इन। नेक्स्ट इज लंबे अंतराल के लिए हम ड्यूरिंग बोलते हैं, उस दौरान। गर्मियों में हम और गर्मियों के दौरान हम कॉटन कपड़े पहनते हैं। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर। सर्दियों में हम और जाड़े के दौरान हम विंटर क्लोथ्स पहनते हैं, हम गर्म कपड़े पहनते हैं। वी वेयर जैकेट्स, वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको यूज़ करें, इस्तेमाल करें, वीडियो को फिर से देख लें, आपको प्रिपरेशन ऑफ टाइम क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। बाय।